दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मूविंग एवरेज। ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। जैसा कि आप लोग देखते हैं मेरे चार्ट पे ये लगा रहता है, तो आपको टोटली प्रैक्टिकल बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ और बता देंगे, ठीक है। और ये वीडियो आज बनाने का एक मकसद था, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि मैडम आप एक वीडियो बनाइए मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। उनको डिटेल जानना था कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करती हैं, क्या इसको बाय या सेल करने के लिए यूज़ करती हैं या फिर प्रॉफिट राइडिंग के लिए। तो बहुत सारा डाउट है जो आज आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। साथ में एक बात और कहना चाहेंगे, इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इन सब का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में ना, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, इंडिकेटर हो गया या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन, इन सभी का यूज होता है। तो प्लीज आप पहले ये वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपका जो आप ट्रेड करते हैं ना वो और भी आपका बेटर हो जाएगा। तो चलिए और समझते हैं आज के दिन मूविंग एवरेज के बारे में। दोस्तों समझते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज करना है, अदर लोग कैसे यूज करते हैं, मैं कैसे यूज करती हूँ, साथ में कितने मूविंग एवरेज होते हैं, जैसे 10 डेज, 5 डेज, 20 डेज, ये भी बताएंगे। और दोस्तों ये कितने टाइप्स के होते हैं, मीन्स कि जैसे एसएमए होता है, ईएमए होता है, तो कौन सा आपको यूज करना है, बेटर कौन सा है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत ही क्लियरली आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अच्छे से आप लोग समझिए। सबसे पहले समझिए मूविंग एवरेज क्या होता है। ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि प्राइस के साथ साथ क्या करता है, मूव करते रहता है। प्राइस के साथ साथ आपको यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये आपका क्या प्राइस चल रहा है तो साथ में क्या होता है मूविंग एवरेज। दोस्तों कभी यहाँ ऐसे चलेगा, कभी ऐसे, ये चलते रहता है, ऐसे से ये चलते रहता है, ठीक है। तो इसका मेनली इसको कहा जाता है कि मूविंग एवरेज एक क्या है दोस्तों, ये एक मूव करता हुआ एवरेज है जो कि प्राइस के साथ साथ मूव करता है, ठीक है। इसको क्लोजिंग बेसिस पे मापा जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे कैलकुलेशन इसका होता है। जैसे कि 5 डेज मूविंग एवरेज, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डेज के क्लोजिंग का ये एवरेज होता है, ठीक है। जो भी 5 डेज का, जैसे प्रीवियस 5 डेज का जो भी क्लोजिंग है, इसका क्या होता है, ये एवरेज होता है। तो आपको बहुत सारे जैसे मूविंग एवरेज होता है आपका, जैसे 5 डेज हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 100 हो गया, 50, 200, ये सारे मूविंग एवरेज को आपको यूज करना है। देखिए मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जो इसको डिफरेंट वे में यूज करते हैं। मीन्स कि सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं, ओनली बाय और सेल के लिए। बट आपको हम बताएंगे बाय सेल का यूज नहीं करना है दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, या तो प्रॉफिट राइट के लिए करना है, या दोस्तों फिर आपको इसको एग्जिट के लिए यूज करना है। तो ये सारी चीज आगे हम कवर करेंगे। पहले समझिए कि दो टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। पहला होता है दोस्तों क्या चीज, एक होता है आपका एसएमए, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज कह सकते हैं। और सेकेंड होता है दोस्तों आपका क्या चीज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या चीज, एक्सपोनेंशियल। अब दोनों में से बेटर कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखे होंगे कि जो एमएससीडी वाला वीडियो है उसमें दोस्तों हमने दोनों का यूज किया है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेटर होता है दोनों में से वो होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अब पहले आपको चार्ट में हम दिखाएंगे कि मूविंग एवरेज कैसे क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। पहले यहाँ पे समझिएगा, या कैसे आप चार्ट पे लगा सकते हैं ये भी समझाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं लगाना कैसे था। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज लिखा हुआ यहाँ पे। दोस्तों पहले से हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल किया हुआ। आप यहाँ जाएंगे तो आप इसमें ऐसे में भी सिंपल कर सकते हो तो आपका सिंपल हो जाएगा, बट हमने एक्सपोनेंशियल कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर जैसे पीरियड है ये आप चेंज कर सकते हैं, 5 डेज कर सकते हैं, 100, 200, जो करना आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ये लगा हुआ है, यहाँ पे जाके कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका, ये दोस्तों मेरे को याद है कि ये क्या है, ये दोस्तों 100 डेज का है, ये आपका 200 है, ये 20 है, ये 5 है। मेरे को सब याद है क्योंकि यूज करते हैं हमने, मेरे को कलर दोस्तों मतलब याद हो गया, ठीक है। अब आपको दोस्तों दिखा रहे हैं कैसे, देखिए प्राइस के साथ साथ चलता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये देखो आप, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइस के साथ चल रहा है ना, जैसे ये हो गया। एक एक करके आपको बताते हैं, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और आपको एक एक करके समझाते हैं कैसे ये चलता है, क्योंकि सब डिफरेंट तरीके से चलता है ना, तो आपको दिखाते हैं, एक को लाके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ये अभी ना 5 ईएमए लगा हुआ, ठीक है, क्या है 5 ईएमए। अब देख सकते हैं आप किस तरीके से प्राइस के साथ चल रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ये चल रहा है ना, कभी ये क्या होता है, कभी ये प्राइस के दोस्तों, कभी क्या होता है प्राइस के नीचे चलता है, कभी ये क्या होता है प्राइस के ऊपर। जैसे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ देखिएगा प्राइस के नीचे है, ये इसके ऊपर चल रहा है, फिर यहाँ पे नीचे हुआ, तो ये ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो होता क्या है ना,
जो बिगिनर है, मतलब जिनको नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं क्या ना कि ये जब भी मतलब इस पे ही वो बाय और सेल करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करते हैं। जो हमारी एंट्री होती है वो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग होती है, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, अपना ट्रेड बनाते हैं। तो आपको इसका ये दिखाएंगे होता क्या है। ये वन साइडेड मार्केट में आपका बिल्कुल काम करेगा, वन साइडेड मार्केट में, बट कंसोलिडेशन मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करेगा दोस्तों। इसमें ना कोई स्टॉप लॉस होता है, ना ही कोई टारगेट होता है। ठीक है, मतलब इसमें लोग ट्रेड कैसे करते हैं समझाते हैं। कहेंगे क्या कि मूविंग एवरेज, ठीक है, जब भी दोस्तों इसमें कहा जाता है कि प्राइस जब भी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर, ये देखिए एक बार यहाँ पर समझ लीजिएगा, प्राइस ये हो गया प्राइस, ठीक है, और ये हो गया आपका मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज मान के चलिए। तो कहा जाता है प्राइस जब भी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको बाई करना है, और ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो आपको सेल करना है। समझ गए दोस्तों, प्राइस जब भी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करे ना तो आपको क्या करना है, बाई करना है, और दोस्तों जब भी नीचे से ऊपर, जब ऊपर से नीचे करे तो आपको सेल करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए मूविंग एवरेज है, प्राइस ने क्या किया, ये प्राइस है, इसने कट किया तो यहाँ से बहुत बढ़िया ये नीचे आया, बहुत बढ़िया नीचे आया। ठीक है, बट ये क्या है, आपका वन साइडेड मार्केट है। बट यहाँ देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक कंसोलिडेशन का फेज है। ये क्या है, कंसोलिडेशन फेज है। आप यहीं पे देखिए इसका रियलिटी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे तुरंत देखिएगा, तुरंत में आपको ये क्या करा, यहाँ प्राइस दोस्तों, ये देखो प्राइस तुरंत में इसको कट किया, नीचे आया, फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे से ऊपर क्रॉस करा, यहाँ फिर बाय। ये आपको बार बार ना बाय सेल करवाएगा, मीन्स का आपका एसएल हिट होगा, इसमें कोई एसएल कोई टारगेट नहीं होता तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे यूज नहीं करना है, इसको हम बताएंगे किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, जो 200 होता है ना, 200 ईएमए, ठीक है, 200 ईएमए आपको लगाना कौन सा है, ईएमए लगाना है। ठीक है, 200 ईएमए ये दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अच्छा, आपको हमने एक चीज नहीं बताया, इसको यूज कैसे करना है बता दिया, जनरली लोग कैसे यूज करते हैं ये हमने क्लियर कर दिया। अब आपको बताएंगे कि इसको मैं कैसे यूज करती हूँ और आपको कैसे यूज करना है। तो देखिए, इसको आपको यूज करना है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। क्या चीज, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग हो, इसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में दोस्तों ये आपको प्रॉफिट राइड में भी हेल्प करता है। तो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाते हैं कैसे दोस्तों, ऐसा सा आपको दिखाएंगे ना कि जहां पे सपोर्ट लिया वहीं से बैक। ठीक है, और दूसरी बात कि यदि किसी मूविंग एवरेज के पास में कोई पैटर्न बने तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, मींस कि ये इसको आप डबल कंफर्मेशन कह सकते हैं, यूज एज ए डबल कंफर्मेशन। आप इसको डबल कंफर्मेशन के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके आपको दोस्तों समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, एज ए सपोर्ट। मान के चलिए कि आप जैसे कहीं पे भी कोई सेल किए हुए हैं, जैसे आपका ये क्या है, एक अप ट्रेंड है और यहाँ पे कोई भी इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म है। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, आपने सेल किया, और इसका टारगेट दोस्तों कितना आ रहा है, इसका टारगेट आ रहा है 120 रुपए का। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे इसका स्टेल हो गया आपका 140 का, और यहाँ दोस्तों एग्जीक्यूशन पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे दोस्तों, इसको मान के चलो आप 140, ये हो गया 130 पे एग्जीक्यूट किया, और इसको कहाँ आना था, 120 तक आना था। ठीक है, बट हुआ क्या, रास्ते में इसको मिल गया क्या चीज, एक रुकावट इसको मिल गया, एक सपोर्ट दिख गया, क्योंकि क्या ऊपर से गिर रहा है। ठीक है, फॉलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे इसको क्या हो दोस्तों, एक इसको मिल गया, बीच में ही कहीं पे स्टॉपेज मिल गया, आप कह सकते हैं एक स्टॉपेज मिल गया। अब क्या होगा, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक दोस्तों ये 1:1 का देने नहीं आएगा। तो यही तो आपको सिखाएंगे इसका जादू। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल ये जादू कह सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में दोस्तों यहीं से हम लोग एकदम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, जो मैं खुद यूज करती हूँ। ठीक है, आप देखेंगे मेरा जो ट्रेड जो भी ट्रेड रहता है, आप लोगों को कई बार बताते भी हैं कि जैसे इंट्रा टारगेट क्या है, यहाँ पे आपको देते हैं डिफरेंट टारगेट देते हैं कि इंट्राडे में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यदि किन्हीं का ट्रेड है तो ऐसे ट्रेड आप अपने मन से लेते हैं। पर जो मेरा चार्ट जाता है टेलीग्राम चैनल पे, उसमें दोस्तों आप लोग को मैसेज आता है कि इंट्राडे में पहला टारगेट ये हो सकता है और सेकेंड दोस्तों ये हो सकता है। ठीक है, तो इंट्राडे की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल। वहां पे आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। कई बार क्या होगा, यहीं से क्या करेगा, ये बैक चला जाएगा, ये हुआ यहीं से ये बैक चला जाएगा। ठीक है, और आप तो वेट कर रहे हैं 120 आएगा तो मैं बुक करूंगा, अब यहां से हो गया बैक, अब आप क्या करोगे, इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर नुकसान में क्लोज करो, या फिर पोजिशनल है तो कल के लिए होल्ड करो। ठीक है,
तो आपको दोस्तों ये पूरा प्रैक्टिकल चार्ट पे अभी समझाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो फिर आपको क्या करना है, यहीं पे एग्जिट हो जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ऊपर से सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों यदि आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, यहाँ पे यदि आप बाई साइड में ट्रेड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे आपने जैसे बाई किया, मान के चलो 120 पे आपने बाई किया, और ये हो गया आपका 100 रुपीज का एसएल हो गया, और इसका टारगेट कितना है, 140 रुपए का। ठीक है, 1:1 का। अब हुआ क्या दोस्तों, आज इंट्राडे में ये क्या किया, 130 गया और यहीं से बैक हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको 130 के पास में बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना है। इस टाइम में हम इसको कैसे यूज करेंगे, एज ए रेजिस्टेंस। जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिखाते हैं चार्ट पे, चलिए पहले, फिर आपको आगे बताएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जैसे निफ्टी का ही लेके चलिए आप। ठीक है, और इसमें डिफरेंट लगा देते हैं। एक मिनट, सारा इसमें लगा दे रहे हैं, जो भी मेरा मूवी एवरेज है यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चार्ट आप देखिए, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू ये क्या कर रहा है, 5 डे। दोस्तों ये 5 डे, ये डेली का आवरली का चार्ट है। ठीक है, ये 5 EMA के ऊपर ही ट्रेड करवा रहा है। जब तक इसको मतलब ब्रेक नहीं किया, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तब तक ये यहाँ नहीं आया। 5 को ब्रेक करके आपको बताएंगे किस तरह से 5 EMA को यूज करते हैं एज ए सपोर्ट। ठीक है, या 5 और 20 का कॉम्बिनेशन बताएंगे, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 EMA को ब्रेक किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या हुआ, 20 EMA को भी क्रॉस करके खैर नीचे आ गया था, बट फिर क्या हुआ दोस्तों, ये 20 है। ठीक है, तो 5 EMA यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे काम कर, एज ए ये सपोर्ट है ना, इसको क्या एज ए सपोर्ट, जब तक नहीं ब्रेक किया तब तक नीचे नहीं आया है। ठीक है, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बार बार यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जब इसको ब्रेक किया फिर ये नीचे आया है। तो इसी तरीके से आपको यूज करना है। अब आपको दिखाते हैं, और भी कुछ दिखाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में ले चलते हैं। और यहाँ भी देखिए आपका ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ देख सकते हैं ये कैसे काम किया, एज ए सपोर्ट काम किया। ठीक है, एज ए सपोर्ट। अब जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऊपर गया, ये देखिएगा ये क्या रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया। तो इस तरह से होता है, एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यूज करना है। और भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, और 5 EMA का देख, यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो कैसे ये क्या करा, इसका सपोर्ट, कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए, कंटिन्यू सपोर्ट लेकर के ये क्या, ये ऊपर गया, ऐसे देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहाँ मूवी एवरेज ब्रेक हुआ, यहीं पे ट्रेड बना लेते हैं। बट एक्चुअल दोस्तों यहाँ पे जो ये नीचे आया है, ये यहाँ पे एक सेल पैटर्न बना हुआ है, इसलिए नीचे आया, यहाँ पे कहते हैं इसको बेयरिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो आपको इंडिकेटर पे काम नहीं करना, आपको जो एंट्री बनानी है वो किस पे बनानी है, आपको एंट्री बनानी है इसके अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें प्राइस सेक्शन होता है। ठीक है, और इसको सिर्फ यूज करना आपको एग्जिट के लिए, एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस। जहां पे सपोर्ट ले, यदि हम सेल साइड में है, जहां सपोर्ट लेगा वहां पे निकल जाएंगे, और जहां पे रेजिस्टेंस लेगा वहां पे भी निकल जाएंगे, यदि हम बाई साइड में है देन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट किया। ये देखो आप, जब ये नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लिया है ना, ये देखो रेजिस्टेंस लिया है, फिर ये दोस्तों यहाँ से, और फिर ये नीचे आया है, और ये सेकेंड टाइम जाके इसको ब्रेक किया और फिर ऊपर गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, रेजिस्टेंस का ये काम करता है। यहाँ भी देख सकते हैं ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, फिर दोस्तों ये नेक्स्ट लेवल तक गया है। अब आप इस दोस्तों आपको हम बताएंगे कुछ और डिटेल में। ठीक है, तो चलते हैं, आप पहले कुछ और थोड़ा समझिए, कैसे इसको डबल कंफर्मेशन की हम बात करते हैं ना, डबल कंफर्मेशन कैसे यूज करते हैं चाहे प्रॉफिट राइडिंग के लिए, वो समझिए। सेकेंड होता है, फिर इसमें टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन भी बताएंगे, वो होगा डिटेल में। अब देखिएगा, एज ए डबल कंफर्मेशन, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मार्केट आपका गिर रहा है ऊपर से नीचे, ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई EMA आपको आ गया, मीन्स मान चलो यहाँ पे 20 आ गया या 200 आ गया। ठीक है, अब आ गया, ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद यदि कोई बाय पैटर्न बने, तो दोस्तों इसका क्या होता है, यहाँ से बाउंस बैक का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। मीन्स कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन गया बाय का, चाहे वो आपका मॉर्निंग स्टार बन जाए, या बुलिश हरामी बन जाए, या दोस्तों हैमर बन जाए, कुछ भी बन जाए बाय पैटर्न, तो यहाँ से क्या होता है ना, इसके ऊपर जाने के चांसेस, टारगेट देने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक के साथ साथ आपको एक सपोर्ट भी मिलता है। और 200 EMA होगा, ये तो खैर बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है। कोई भी हो जाए ना, या 100 EMA ही हो जाए, कोई भी यहाँ पे रहे, तो इसके पास कोई बाय पैटर्न बनेगा, तो आप समझ जाए कि इसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे टारगेट के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट राइड भी कर सकते हैं, वो भी आपको समझाते हैं।
तीसरा हो गया आपका प्रॉफिट राइडिंग के लिए। मीन्स क्या हुआ कि जैसे मूविंग, जैसे आपने क्या किया था यहाँ पे, समझिएगा, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग 1:1 का लेके निकल गए थे। बट मूविंग एवरेज का दोस्तों बताते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है। जैसे यहाँ पे आपने 100 पे बाई किया था, 110 एग्जीक्यूशन हुआ और 120 पे आप निकल गए, ठीक है, टारगेट आया निकल गए। बट इसमें क्या हुआ दोस्तों, यदि ये यहाँ पे 5 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा है और इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कि 130 के रेट पे, 130 के रेट पे यदि नेक्स्ट कोई भी यहाँ पे मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से ये बैक होगा। यहाँ पे ना एक आप प्रॉफिट भी राइड कर सकते हैं इसके हेल्प से। दोस्तों इसको समझते हैं चार्ट पे, ठीक है, कैसे आप प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे और समझते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रिटानिया का चार्ट है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत ही बढ़िया एक डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे क्या एक पैटर्न है, इसको कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न है, मीन्स बाई का पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ये इसके अकॉर्डिंग कि आपका टारगेट मैक्सिमम दोस्तों यहाँ तक टारगेट है, ये आपका टारगेट आपका यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। बट मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग आप इसको राइड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा क्या हुआ है, ये 5 EMA को यहाँ पे क्रॉस किया है, ठीक है, और इसके बाद ये 20 EMA पे गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले 5 EMA सपोर्ट था, अब इसका जो सपोर्ट बन गया वो दोस्तों 20 EMA, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया। इसके बाद ये नेक्स्ट लेवल क्रॉस करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों क्या चाहिए, 100 EMA है, ठीक है। तो आपका जो SL था ये क्या था, ये आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। अब आप यहाँ पे SL को आप क्या कर ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल करते हुए दोस्तों आप प्रॉफिट को बिल्कुल आप राइड कर सकते हैं आगे तक, ठीक है। यही आपको समझा रहे थे किस तरह से आप इसको प्रॉफिट राइडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम एक चीज आपको डिटेल में समझाएंगे, टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन, कि ट्रेडिंग में आपको निकलना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए होता क्या है ना, जैसे आपने क्या किया दोस्तों, जैसे आपने क्या किया और टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन में समझिएगा, आपने क्या किया, कोई आवरली टाइम फ्रेम पे आपने कोई बाय पैटर्न बना लिया, ठीक है, जैसे बाय पैटर्न है आपने कोई ट्रेड बना लिया आवरली के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको इंट्राडे दोस्तों कहाँ निकलना है, इसी के थ्रू आपको बता दे रहे हैं इंट्राडे में आपको कैसे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। आपने क्या किया, आवरली पे कोई पैटर्न बना, आपने बाय कर लिया, अब हमें निकलना कहाँ है। तो यदि आप ले तो लिया आवरली टाइम फ्रेम पे, बट आपको क्या करना है, 15 मिनट हो या 30 मिनट हो या दोस्तों आवरली हो या फिर वीकली हो या फिर डेली हो, ठीक है, आपको सारे टाइम फ्रेम पे देखना है कि नियरेस्ट जो है कहाँ पे मतलब डिस्टेंस है। यदि आप बाय साइड में है तो आप देखिए कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे बन रहा है, या फिर यदि आप सेल साइड में है तो आप देखिए कि सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है, आप इंट्राडे में वहीं पे एग्जिट ले सकते हैं। ये हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोजिशनल तो दोस्तों आपका क्या होता है, क्लोजिंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे, जैसे ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, आपको पोजिशनल में आपको क्या करना है, या स्विंग ट्रेड में आपको डेली बेसिस को फॉलो करना है, या आपने जिस टाइम फ्रेम पे लिया है उस टाइम फ्रेम को आपको फॉलो करना है। बट इंट्राडे की हम बात करेंगे, यदि इंट्राडे में आपने आवरली के अकॉर्डिंग लिया है या डेली के अकॉर्डिंग लिया है, फिर भी दोस्तों आपको जो टाइम फ्रेम फॉलो करना है सारा, मीन्स कि यदि आपने डेली पे भी लिया है तो आपको देखना है कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस या नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना होगा। तो ये इसमें क्या दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आप वहीं से वो चला जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, वहीं से वो बैक हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, वहीं पे प्रॉफिट लेके आपको निकलना होता है, ठीक है। इस पे आप काफी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बनेगी, अच्छी एक्यूरेसी बनेगी। और यहाँ पे हम डेली की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए डेली पे जैसे आपने इसमें ट्रेड बनाया, आप यहाँ दोस्तों आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या एक शूटिंग स्टार है, ठीक है, शूटिंग स्टार है, अब इसने क्या किया, 5 EMA को क्रॉस किया ना, तो दोस्तों ये 20 तक आएगा ही आएगा, और जब 20 क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ दोस्तों ये यहाँ तक आएगा ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक आया है बिल्कुल, और दोस्तों बाद में इसने इसको टच किया है, ठीक है। तो क्या होता है, ये तो हो गया डेली बेसिस पे ना, डेली पे हो गया, बट इंट्राडे की बात करेंगे ना, इंट्राडे हमें कहाँ निकलना था, तो हो सकता है दोस्तों इंट्राडे में इसका डिफरेंट लेवल होगा जहां पे आपको निकलना जरूरी होगा, नहीं निकले तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस पे क्या करेंगे, आप लोग काफी प्रैक्टिस कीजिए अपने चार्ट में दोस्तों। आप यदि एक इंट्राडे ट्रेडर हैं देन आप क्या करेंगे, आपको बता दे रहे हैं, आप 5 लगाओ, 20 लगाओ, 50 और 100 और 200, ठीक है, तो आप डेफिनेटली लगाइए। और यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो दोस्तों आप 100 लगाओ, 200 लगाइए और 50 लगाइए, ठीक है, ये आप चार्ट पे लगाइए और यहाँ इसको आप यूज कीजिए, ठीक है। एक प्रॉफिट आप राइड भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी आपको बता दे रहे हैं इसमें
दोस्तों ले चलते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी के टाइम चार्ट पे, और यहाँ डेली में दिखाते हैं। देखिए ये क्या कर रहा था, जब तक ये दोस्तों जब तक ये इसके ऊपर था, सपोर्ट पे था, तब तक ये ऊपर था। और जैसे ही इसने क्या किया, पहले इसने 5 को ब्रेक किया तो 20 पे आया, 20 का सपोर्ट ले रहा था, और जब 20 को ब्रेक किया तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू ये अब यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। वेरी सिंपल, तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है। ये चीज समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रेड स्ट्रेटजी का टूल है, ठीक है दोस्तों। यदि चाहते हैं आप लोग इसी चीज को और डेप्थ में सीखना, या अदर थिंग जैसे हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, मतलब होल टेक्निकल एक अच्छे से सीखना चाहते हैं, या आप सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, इसके लिए आप चाहे तो दोस्तों मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं दोस्तों, टेक्निकल चार्ट डॉट इन के नाम से वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको कंप्लीट पढ़ाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर के, और आपको कंप्लीट दोस्तों इसमें आपको 1:2 का कैसे टारगेट आएगा ना वहां तक पढ़ाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, डाउ थ्योरी हो गया, आपका थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट, बहुत सारे चार्ट पैटर्न, बहुत कुछ सीखने मतलब आपको सिखाते हैं। और ये दोस्तों टोटली प्रैक्टिकल सिखाते हैं, जैसे हमने आपको प्रैक्टिकल बताया ना, ऐसे प्रैक्टिकल क्लास में समझाते हैं, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप लोग चाहे तो दोस्तों क्लास पे इनरोलमेंट करवा सकते हैं, हमारे रेगुलर बेसिस पे बैच आते रहता है। साथ में दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं एलआईएस या एंजल ब्रोकिंग में। दोस्तों आशा करते हैं आज के वीडियो से आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे, जैसे कि किस मूविंग एवरेज का यूज करना है, एसएमए का यूज करना है या फिर ईएमए का यूज करना है, इसको बाय सेल करने का यूज करना है, या फिर आप एग्जिट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट राइडिंग के लिए। तो आशा करते हैं आप लोग का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको भी इसका फायदा हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।